हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने जो डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इसमें भैया समय सही नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे, उसी के साथ अपनी हमको पढ़ाई भी करते रहना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप मार लेते हैं। हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग वेरिएशन इन स्मॉल जी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग को उसी के आगे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले आज टॉपिक जो है वो कठिन नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले भैया फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक का स्टार्ट करूंगा वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है? बहुत छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। किसी भी बॉडी के, मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरी बॉडी अगर हम लेके आए तो वो एक अट्रैक्शन फोर्स को फील करे या ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करे, तो वो जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक, जैसे मैंने कह दिया ये एक बॉडी है और ये जो डॉट डॉट करके हम बना रहे हैं, ये डॉट डॉट करके, ये मैंने कहा ये इस बॉडी का रीजन है। इस रीजन में इस बॉडी की ही चलेगी। अगर हम कोई दूसरी बॉडी हम इस रीजन के अंदर लेके आएंगे तो ये जो बॉडी है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करेगी, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेगी। तो ये रीजन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। क्लियर? इसको हम आसान बस शब्द में कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरी बॉडी अगर आती है तो वो अट्रैक्शन फोर्स को फील करे, तो वो रीजन क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ठीक, चलो भाई, छोटा सा टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में एक वर्ड और हम ऐड कर दे रहे हैं, इंटेंसिटी। इसी में हम लोग एक वर्ड और ऐड कर दे रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये क्या होता है भैया? देखिए, अभी मैंने बताया कि इस बॉडी के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई भी बॉडी अगर आती है तो वो अट्रैक्शन फोर्स को फील करती है, तो वो रीजन क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। तो वो अट्रैक्शन फोर्स कितना तेजी से फील करेगी, ध्यान देना कि कोई भी बॉडी जो है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी उस अट्रैक्शन फोर्स को कितना तेजी से फील करती है, वो तेजी क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे मान लेते हैं कि ये फोर्स तो फील कर रहा है, लेकिन कितनी तेजी से, कम फोर्स लग रहा है या ज्यादा फोर्स लग रहा है, वो जो कम या ज्यादा हम लोग डिसाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल ई से भी डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। आपको दोनों सिंबल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो I इक्वल टू एफ अपॉन एम, ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला हो जाता है। F क्या है? दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स, और M क्या है? उस बॉडी का मास जो बॉडी फोर्स फील कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहां पर अगर इसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हो फार्मूले को, तो मान लेते हैं इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, इनकी बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है।
तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा भैया, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से F इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया, यहाँ पे F की वैल्यू रख दो। तो I इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, और ये m तो था ही, ये क्या गया, कैंसिल हो गया। तो I इजिकल टू जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। ये आ गया भैया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, अभी पर्टिकुलर अर्थ की बात नहीं कर रहे हम, ये किसी भी बॉडी के जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाल दिया। और जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये भैया आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखेंगे, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? अब कहोगे सर अच्छा ठीक है मान लेते हैं सही है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के केस में कितनी होगी जरा ये बता दीजिए। देखो भैया अब अर्थ के केस में क्या होगा, देखो तो हमको क्या करना है, यहां पर हम मानेंगे कि वो जो बॉडी कहां पे, अर्थ की सरफेस पे रखी है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ। ठीक, तो यहां पर हमको करना क्या है, स्मॉल आर को कैपिटल आर में चेंज कर देना है बस। I इक्वल टू जी कैपिटल एम पान आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या था, यही तो आपका क्या लिखा है, स्मॉल जी लिखा हुआ है। यानी कि देखो ध्यान करो, यही तो मैंने रिलेशन आपको प्रूव कराया था, बस सीधे सीधे लिखा हुआ है। यानी कि अर्थ के केस में जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ होगी वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ठीक, देखिए कुछ कठिन नहीं भैया, कुछ भी कठिन नहीं है और बहुत कठिन है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं फॉर्मूले याद करो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर फॉर्मूले याद है तो भैया ये कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटा सा एक डेरिवेशन करेंगे, जैसे नहीं होता है बाय वन गेट वन फ्री, वही ऑफर यहां पे चल रहा है। एक डेरिवेशन करेंगे, दूसरा डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भैया। एक डेरिवेशन आपको करना है, एक में दिमाग लगाना है और दूसरा अपने आप होगा, वही सेम स्टेप दूसरे वाले में, कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक, देखो भैया अब जो हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे वो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दो डेरिवेशन है आपके उसमें कोर्स में, इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते भी हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में बस छोटा सा अंतर है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। क्या अंतर है, कोई भी बॉडी लेकिन यूनिट मास की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यूनिट मास की बॉडी होनी चाहिए, यूनिट मास बॉडी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में यूनिट मास बॉडी हम वर्ड यूज करते हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एम मास बॉडी यूज करेंगे वर्ड। ठीक है, देखो कोई भी बॉडी यूनिट मास की बॉडी कहां रखी है, इन्फिनाइट पे रखी है, एक किसी दूसरी बॉडी से। मान लेते हैं ये अर्थ है, कैपिटल एम, रेडियस हो गई कैपिटल आर। ठीक है, इस अर्थ से वो बॉडी इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, बहुत दूर रखी हुई है। हमको लाना क्या, अब देखिए ये अर्थ है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, हम जरा बना देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हो गया इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। हमको करना क्या है, देखो पहले समझ लीजिए, हमको करना क्या है कि इस बॉडी को, इस यूनिट मास की बॉडी को लेके आना है कहां पर, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। मान लेते हैं हमको यहां पे लेके आना है इस पॉइंट पी पे।
जो यहां से स्मॉल r की डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछ रहा है, बताओ भैया कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। बस वही जो वर्क होगा वो यहां पर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बस फिर से देखो, एक यूनिट मास की बॉडी को जो अर्थ से इन्फिनाइट पे रखी हुई है उसको लेके आना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो कितना हमको काम करना पड़ेगा। ये काम इस सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। अब निकालेंगे कैसे इसको, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। बहुत आसान है, ये हटा दें थोड़ा। ठीक, देखो तो सबसे पहले हम इस बॉडी को इधर की लाना स्टार्ट कर रहे हैं। इन्फिनाइट पे मतलब बहुत दूर है, हमको नहीं पता कहां पर है। मैंने क्या किया, यहां पे मैंने पॉइंट मान लिया A, और हमको पता है ये पॉइंट यहां से x की डिस्टेंस पर है। मैंने एक पॉइंट मान लिया। अभी चलता चलता आएगा तो एक समय आएगा कि ये पॉइंट A पे आ जाएगा। ठीक, जब ये पॉइंट A पे आ जाएगा तब हमको इसकी लोकेशन पता होगी। कहां पे आ गया, पॉइंट A पे आ गया, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो एक बॉडी ये है, एक बॉडी यहां पर है, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये तो निकाल सकते हैं ना। ठीक, देखो when body is at A, तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m होता है, इसका मास कितना है, 1 है, तो इंटू हम 1 लिख देंगे अपॉन r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। ठीक, इतना लग रहा फोर्स, अभी भी रुका थोड़ी ना है, और आ रहा है। तो मान लेते हैं ये आया पॉइंट B तक dx डिस्टेंस ट्रेवल करके, क्योंकि हमको तो निकालना है कितना वर्क करना पड़ा। अभी तो मैंने फोर्स निकाला, तो छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में कितना वर्क लग रहा है निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो dx डिस्टेंस कवर करके वो कहां आ गया, पॉइंट B पे आ गया। तो अब वर्क निकालना है जरा। when body is at B, then वर्क कितना हो जाएगा, देखिए छोटा सा वर्क होगा, क्योंकि छोटी सी डिस्टेंस चला तो छोटा सा वर्क होगा। तो dw इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, g कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो ये आ गया हमारा वर्क, यानी कि सीधे सीधे लिखे बढ़िया बढ़िया, g कैपिटल M एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। मतलब हमको पता चल गया कि छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में कितना वो हमको वर्क करना पड़ रहा है, इतना। ठीक, अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हेंस नेट वर्क डन, क्योंकि हमको तो पता करना है कहां से, इन्फिनाइट से कहां तक, पॉइंट P तक। तो W इक्वल टू इस छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे कहां से, हम जहां पे लिमिट रखनी है, नीचे लिमिट रखते हैं स्टार्टिंग लिमिट, और यहां रखेंगे एंडिंग लिमिट। मतलब हम कहां से काम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे रखा जाएगा, और कहां पर खत्म करेंगे वो यहां पे रखा जाएगा। ठीक, तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब बॉडी इन्फिनाइट पे थी तब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पे खत्म हो जाएगा, जब वो r डिस्टेंस पर आ जाएगी। बस ये लिमिट होगी। बस अब dw वैल्यू पुट कर दो, अब बस कैलकुलेशन रह गई है, कर लेते हैं कैलकुलेशन। g कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, बस आंसर लो, आ गया g कैपिटल M -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनाइट, ये हो गया r। w इक्वल टू g कैपिटल M x की पावर -1 इन्फिनाइट, ये हो गया r।
-1 इधर लेके आ जाओ। ये हो गया 1/x इन्फिनाइट टू r, द माइनस जी कैपिटल M 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो यहां पे लिख दे रहे हैं W इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R। यहां पर इस बॉडी को यहां से इन्फिनाइट से यहां तक लाने में कितना काम हमको करना पड़ रहा है, सामने आपके लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल एम है भैया, स्मॉल एम मत समझिएगा, ये कैपिटल एम है। ठीक है, स्मॉल एम तो मैं कहीं है ही नहीं, बनाते बनाते स्मॉल एम हो गया है, लेकिन सब ये कैपिटल एम है। ठीक है, ठीक। अब ये जो वर्क डन हमने किया, ये वर्क डन इस सिस्टम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम बान। ठीक, ये हमारा आ गया फार्मूला कि जब बॉडी इंफिनिटी पे होगी और उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पॉइंट P पे लेके आएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा ये। ठीक, यहाँ पे माइनस क्या है? माइनस हमें शो कर रहा है अट्रैक्टिव नेचर। यहाँ माइनस क्या शो कर रहा है? अट्रैक्टिव नेचर। यहाँ लिख देते हैं माइनस शोज अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अट्रैक्टिव नेचर यहां पर शो कर रहा है। तो देखिए कुछ नहीं किया, बस सिस्टमेटिक ढंग से चले और पूरा डेरिवेशन हो गया। फिर से एक थोड़ा स्टेप इसका समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से लाना स्टार्ट किया मैंने, पहले एक पॉइंट मान रखा था ए। तो जैसे ही ए पे आया तो हमको उसकी पोजीशन पता हो गई। तो जैसे ही पोजीशन पता हो गई तुरंत हमने निकाल लिया फोर्स दोनों के बीच में कितना लग रहा है। एक बॉडी ये और ये यूनिट मास की बॉडी थी। जब फोर्स पता हो गया, जब फोर्स पता हो गया तो हमको ये बॉडी रुकी तो नहीं और इधर आएगी, तो छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में कितना काम करना पड़ेगा ये हम निकाल लेते हैं। तो dx डिस्टेंस कवर करने में वर्क हम निकाल लेते हैं। तो dx हो गया आपका, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो पता ही है, तो छोटा सा वर्क डन, तो dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आ गया। मतलब छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में इतना वर्क करना पड़ रहा है। हमको तो पूरा हम पता करना है, इन्फिनिटी से r तक, तो इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। कोई कठिन है? नहीं, बिल्कुल डिट्टो यही प्रोसेस पूरी की पूरी करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। बस अंतर क्या होगा, वहां पर हम यूनिट मास की बॉडी ना लेकर के m मास की बॉडी लेंगे, बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस वही है कि m मास की बॉडी को लेके आना है कहां से, इन्फिनिटी से, कहां पे, दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम यूनिट मास की बॉडी को लेके आ रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग स्मॉल m मास की बॉडी को लेके आएंगे। जितना वर्क करना पड़ेगा, अगर आप यूनिट मास की बॉडी लेके आ रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, अगर m मास की बॉडी लेके आते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक, अंतर कुछ नहीं, पूरा का पूरा वही होगा। ये तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लिया, अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, देखो ये तो मैंने, अगर ध्यान से देखो तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या ये जो वर्क डन निकला, ये यूनिट मास के लिए निकला ना। अगर हमको m मास के लिए निकालना तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो जरा, अभी देखिए 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। और ये जो भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, देखो अब हमको अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये है यूनिट मास की बॉडी, तो m मास के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपान r हो जाएगा। ठीक, बस हमको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करना है, यही वर्क डन आ गया कि m मास की बॉडी को इस ग्रेविटेशन रीजन के अंदर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, आ गया। यही वर्क डन आपको सिस्टम में
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर आ गया स्मॉल m/r। ये हो गया भैया आपका फुल फॉर्म, लिख देते पूरा लिख दें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखा उसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक इसके आगे 2 लाइन और लिखनी पड़ी, ये 2 लाइन बस। ठीक, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ बॉडी। ये बना सकते हैं, वही तो लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन अगर मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन के लिए अगर आता है तो आपको पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल करना पड़ेगा और फिर ये आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ 2 लाइन लिखने से काम नहीं बनेगा, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक डेरिवेशन आप तैयार करिए, 2 डेरिवेशन आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया भैया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। ठीक है, तो आज हम लोग आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे कैप्लास लॉ क्या होते हैं, और इसी में दुनिया भर की चीज़ें होती हैं प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। इसके वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। बस आप लोग चैनल पे बने रहिए। जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।